वेलकम टू आर ऑफिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला, इसको प्रूव करके दिखाएंगे क्या संबंध है इसमें, पूरी अच्छी तरीके से इसमें कंटेंट के साथ बताएंगे। तो गाइज बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। देखिए ये दर्पण इस तरह का हम बता दिए, दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहले नहीं देखे तो पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है। तो गाइज यहाँ पर देखिए फिर भी इसमें अच्छा तरीका से बता देते हैं, तब तो बनेगा, तब तो प्रूफ होगा, तब तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस एक अवतल दर्पण लिए, क्या एक अवतल दर्पण लिए। अब देखो जिस भाग ये प्रस्तुत किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है, पेंड किया हुआ रहता है, तो अब देखो जिस भाग नहीं किया हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। क्लियर। तो उसके बाद यहां पर P से डिनोट करते हैं, क्या इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव। अब देखो इसको P से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये वक्रता केंद्र, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब देखो इसको कहते हैं फोकस। और उसके बाद ए और बी एक वस्तु है। क्या ए और बी एक वस्तु है, यहां पर प्रतिबिंब इसका बना है ए डैश और बी डैश। आपको क्लियर हुआ। तो आप चलते हैं यहां पर दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला को हम प्रूव करेंगे, शुरू से लेकर के भागना नहीं है और देखना है, और एग्जाम में इसको बनाना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 10th क्लास के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहां पर हम लिखते हैं क्या दर्पण सूत्र, पहले क्या प्रूव करना है वो लिख देते हैं। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब देखो ये है फोकस दूरी, क्या ये है फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। इसमें संबंध क्या है देखेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। तो अब देखो यहां सबसे पहले हम जब प्रूव करने के लिए इसमें दो त्रिभुज लेते हैं, क्या दो ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो ये पहला त्रिभुज इसको ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज इसको मान लेते हैं, लेकिन बराबर नहीं है, समरूप अपने आप में, मतलब पूरा एंगल बराबर रहता है। ठीक है। तो लेकिन बड़ा और छोटा बन गया, पहला त्रिभुज इसको मान लेते हैं और दूसरा इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखना है BAF, ठीक है, उसके बाद FPN। तो क्लियर। अब देखो यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, त्रिभुज। यहां लिखना है त्रिभुज BAF में, क्या BAF कौन, त्रिभुज। अब यह तो ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज BAF तथा त्रिभुज, क्या त्रिभुज PNF, क्या PNF, त्रिभुज PNF में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसमें देखेंगे, अब देखो इसमें ये दोनों जो है, ये आपस में दोनों क्या रहते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर रहता है। क्या ये अपने आप में शीर्षाभिमुख कोण है। क्या ये क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण। ये भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं कोण, क्या लिखे। अब देखो BAF, क्या BAF बराबर, उसके बाद PNF कौन, PNF शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, क्या शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, मुख कोण से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखना है यहां भाई, अब देखो यहां पर ये हो गया। उसके बाद BAF, अब देखो ये कोण और ये कोण, अब देखो ये त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है इसका जो है ये कोण और ये जो है ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये भी 90 डिग्री। लेकिन यहां पर बोलना है कि कोई बोलेगा ये तो ये टेढ़ा है सर, नहीं टेढ़ा नहीं, ये दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा कर्व ले लिए हैं, चाप खींच लिए हैं। तो अब देखो जैसे हम खींचेंगे, छोटा छोटा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन लंबवत ही रहेगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का। अब देखो यहां पर लिखेंगे कौन, अब यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे ABF, क्या ABF। अब देखो ABF अब बराबर, अब देखो ABF इक्वल, अब देखो कौन PNF,
पी एन एफ या तो एफ पी एन, ठीक है, या तो एन पी एफ, ठीक है, एन पी एफ, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के कारण, क्या 90 डिग्री के कारण, ये बात आपको क्लियर हो गया। तो अब देखो यहां पर, अब देखो समरूप है आपस में, अब देखो ये समरूप है, अब देखो ये त्रिभुज समरूप मतलब बराबर है दोनों, ये भी हम दर्शा देते हैं। अब देखो कौन, अब देखो यहां पर ए बी एफ, क्या ए बी एफ या तो बी ए एफ, क्या बी ए एफ समरूप, उसके बाद कौन पी एन एफ। अब देखो कौन ए, कौन ये जो पहला जो है त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों क्या है समरूप है आपस में, एंगल ए समरूपता के कारण, क्या समरूपता लिख देते हैं, सिर्फ समरूपता, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना है भाई, दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो जब समरूप होता है, क्रॉसफॉन्डिंग होता है, तो अब देखो लंब लंब में हम भाग देंगे, अब देखो आधार आधार में भाग देंगे, लेकिन ये दूरी आना चाहिए, लंब लंब में भाग देंगे या आधार आधार में भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब समरूप होने के कारण, अब देखो समरूप जब होगा तो लंब लंब में भाग देंगे और आधार आधार में भाग देंगे, ठीक है। अब देखो हम भाग देते हैं, क्या, अब देखो बी ए, क्या बी ए, यहां पर इससे हम लिखते हैं बी ए अब बटा, अब देखो बी ए अब बटा क्या है पी एन। अब देखो यहां भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, पहला त्रिभुज का ये लंब हो गया बी ए और दूसरा त्रिभुज का क्या हो गया पी एन हो गया। तो यहां पर लिखेंगे पी एन, ठीक है, क्लियर। अब देखो बराबर, अब देखो आधार में आ, अब देखो यहां से बी ए एफ में ये आधार हो गया। अब देखो ए एफ, क्या ए एफ पहला त्रिभुज का लेंगे पहले, ए एफ, ए एफ, अब देखो यहां पर देखो पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एफ। आपका क्लियर हुआ ये बात, ये बात क्लियर हुआ, P और F, तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो अब देखो बी ए बटा पी एन बराबर ए एफ बटा पी एफ। अब देखो ये आधार है इसका दूसरा त्रिभुज का, ये पहला त्रिभुज का ये आधार है ए एफ। तो यहां पर इसीलिए क्या किया है, यहां पर ध्यान से देखना है। अब देखो लेकिन यहां पर क्या करना, लंब लंब से भाग देना, क्या लंब लंब से भाग देना पी एफ। अब देखो इसको हम पहला समीकरण मानते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखो भाई पहला त्रिभुज पहला समीकरण तो मिल गया, तो अब देखो फिर से, अब देखो ये त्रिभुज लेते हैं, क्या ये पहला त्रिभुज लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं, फिर अगेन, अब फिर से अब देखो फिर से एम पी एफ, ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम किए ठीक उसी प्रकार यहां कौन कौन क्या है एम पी एफ। अब बराबर, अब देखो तथा त्रिभुज न है, कौन नहीं है त्रिभुज, त्रिभुज एम पी एफ तथा उसके बाद एफ ए डैश और बी डैश, ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश, इसको लंब माने ए डैश और बी डैश। यहां पर क्या लिखेंगे ए डैश और बी डैश एफ में, ठीक है, में। ये बात क्लियर हो रहा है। तो अब देखो इसमें अब देखेंगे ये पहला त्रिभुज इसको मान लिए हैं, अब दूसरा चरण वाला में, ठीक है, पहला त्रिभुज एम पी एफ में, उसके बाद एफ ए डैश बी डैश में, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं। अब देखो इसमें जो है, अब देखो ये दोनों क्या है, ये कोण और ये कोण क्या है आपस में क्या है बराबर है, ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण। ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या करना है कौन, अब देखो यहां पर क्या करना एम पी एफ, क्या एम पी एफ एम, या तो ऐसे भी लिख देंगे एफ पी एम, क्या एफ पी एम, एफ पी एम बराबर कौन कौन यहां पर एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश
बी डैश। तो बात क्लियर हो रहा है, ये किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण से। कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहां पर लिखना है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहां लिखना, आपको दिखाई देता है तो नहीं दिखाई देता है तो बोर्ड बदल देंगे, ठीक है। अब देखो कोई कहता है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड की तरह लग रहा है। तो अब देखो एंगल यहां पर ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब देखना है ये कोण और इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्या, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री होता है क्या। ठीक उसी प्रकार ये नहीं कि अब यहां पर कर्व तरह है कि ये 90 डिग्री होता है, कई स्टूडेंट का कहना है। अब देखो नहीं जी, अब ये दिखाने के लिए इतना बड़ा ले लिए हैं, ठीक है फिगर। तो अब देखो छोटा खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्या स्ट्रेट लाइन। कोई भी अवतल दर्पण, जरूरी नहीं कि मतलब कि ये मतलब कि खींच लिया है बड़ा कि मतलब ये टेढ़ा हो गया, नहीं, ये छोटा स्ट्रेट लाइन लंबवत है, ठीक है। अब देखो लिखेंगे ठीक उसी प्रकार MFP कौन, MFP। अब देखो MFP अब बराबर क्या है, अब देखो A डैश B डैश F लिख देते हैं, A डैश B डैश F। अब देखो 90 डिग्री के कारण, क्या 90 डिग्री के कारण यहां पर लिख देंगे, क्या 90 डिग्री के कारण F 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री होने का, अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री। अब देखो समरूप कराते हैं, ठीक है, समरूप कराते हैं। अब देखो यहां पर देखते हैं, अब यहां पर ध्यान से देखना भाई, ये कोण और ये कोण क्या है, ये कोण और ये कोण अब समरूप करा देते हैं। अब देखो अब देखो A डैश B डैश F, C डैश क्या है, C डैश नहीं है, A डैश B डैश, ठीक है, F। अब यहां पर नहीं तो ये पहले पहला त्रिभुज का लेंगे जी, ध्यान से देखना है, पहला त्रिभुज का लेंगे MPF, क्या पहला त्रिभुज का MPF समरूप, उसके बाद कौन, उसके बाद FA डैश B डैश, FA डैश B डैश, A डैश B डैश F, ठीक है। तो अब देखो ये समरूपता के होने के कारण, क्या समरूपता। अब देखो समरूपता का अर्थ क्या हो, समरूपता एक समान, ठीक है, एक रूप का। अब देखो ये कोण और ये कोण एक तरह है, क्या एक एंगल में मिलता है, ठीक है। तो गाइस ध्यान देना है समरूपता। अब देखो ये कोण और ये कोण पूरा क्लियर कर दिए, ठीक उसी प्रकार लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से, एकदम मस्त से नंबर दे देगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये हो गया, अब देखो भाग भी देना है ना। अब देखो समरूपता के होने के कारण इसमें नियम क्या होता है, अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जब समरूप हो जाता है अब देखो आधार आधार में भाग देंगे और लंब लंब से ही भाग देंगे, ठीक है। अब देखो MP क्या है, MP यहां पर लिखना है, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए, ठीक है, ये सब तो जानबे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखना है समरूपता। अब देखो समरूपता होने के कारण, अब देखो समरूपता होने के कारण इसका प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना है। MP जो है, अब देखो यहां पर MP अब डिवाइड देंगे, जिस तरह यहां पर किए हैं डिवाइड दिए थे, ये समरूपता होने के कारण ये प्रॉपर्टीज क्या था, लंब लंब से भाग दिए थे, आधार आधार में भाग, ठीक उसी प्रकार उसमें भी करेंगे। MP क्या, MP अब देखो MP उसके बाद यहां पर A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डैश और B डैश। तो देखना है भाई MP और A डैश और B डैश बराबर बराबर, उसके बाद आधार क्या है इसका, अब देखो PF क्या है, PF अब बटा क्या है, अब देखो PF बटा क्या है, बटा क्या है FA डैश, FA डैश या तो A डैश F ये लिख देंगे। अब देखो समीकरण इसको हम क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं।
अब देखो समीकरण 2 मान लिए MP। अब देखो ध्यान से देखना भाई, अब देखो MP जो है यहां पर MP, अब देखो ये लंबवत जो है, ये लंबवत दोनों क्या है, बराबर है, पैरेलल है। अब देखो ये MP और ये BA, अब देखो MP को हम BA लिख सकते हैं, BA लिख दिए BA। अब देखो A डैश B डैश बटे में A डैश B डैश, यहां पर ध्यान से देखना A डैश और B डैश, ये लंबवत जो है, ये लंबवत इसके बराबर है, और इसके बराबर ये है PN, तो यहां पर PN लिख सकते हैं, PN। अब देखो बराबर है, तो यहां पर PF क्या है, PF F डैश A डैश, ठीक है। इसको 2 मान लेना, इसको नहीं मानना है, ठीक है, इसको 2 मान लेना है, क्या, इसको 2 मान लेना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर MP के बराबर यहां पर किए, तो इसको 2 मान लेना। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, अब क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड से, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ध्यान से देखना है, अब यहां पर पहले तो बराबर नहीं था, लेफ्ट साइड बराबर नहीं था, यहां समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट साइड बराबर नहीं था, लेकिन ये बराबर करने पर BA बटे PN, अब देखो BA बटे PN दोनों क्या हो गया, यहां पर दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो गया, तो क्या राइट राइट भी बराबर करना है ना। तो अब देखो समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, अब देखो AF बटे PF लिखेंगे, AF बटे PF है, PF, अब बराबर, अब देखो बराबर क्या है यहां पर PF, अब बटे A डैश दो, या तो AF दो, या तो A डैश दे दो F, या तो F A डैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, अब देखो A डैश F जो है, यहां पर ध्यान से देखना है भाई, A डैश F ये कोई दूरी है नहीं ना है, लेकिन A डैश F, लेकिन PF, अब देखो यहां पर PF ये तो वस्तु की ये फोकस दूरी तो हो गया, लेकिन A डैश F कोई दूरी है नहीं ना है, तो उसके बाद क्या करना है यहां पर देखना है, ठीक है। अब देखो ये भाई, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको बताएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो भाई यहां पर देखना है AF और PF बराबर PF A डैश F। अब देखो AF जो यहां से यहां की दूरी, AF कोई दूरी नहीं हुआ, AF कोई दूरी नहीं हुआ, उसके बाद यहां पर हम पहले दर्शा देते हैं, क्या, यहां पर दर्शाते हैं क्या। अब देखो AF सबसे पहले हम निकालते हैं, अब देखो AF यहां से यहां की दूरी, क्या, यहां से यहां की दूरी A और F। अब देखो F तो कोई दूरी नहीं हुआ, अब लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब देखो यहां से यहां की दूरी, अब देखो कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहां मान लेते हैं, ठीक है, A और P, उसके बाद F है, ठीक है, F है। अब देखो जब AF है, क्या AF है, लेकिन जब यहां पर क्या करेंगे FP, क्या FP जब घटा देंगे तो क्या होगा। अब देखो AF तो ये लाइन है, पूरा लाइन AP क्या है, AP एक पूरा लाइन है, यहां पर लिखेंगे AP तो पूरा लाइन है। अब देखो जब घटाएंगे FP, क्या FP जब घटाएंगे तो बचेगा क्या, AF निकल जाएगा, AF निकल जाएगा, तो घटाएंगे क्या PF, क्या PF। अब देखो बटे में क्या है PF, यहां पर PF। अब देखो बराबर, अब देखो यहां पर बराबर PF बटे A डैश F। अब देखो PF कितना है, अब देखो यहां पर ध्यान से देखना PF, ये तो PF तो वस्तु की दूरी, अब देखो वस्तु की दूरी है तो यहां पर वस्तु की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर PF तो बदलेगा नहीं, PF बदलेगा नहीं। अब देखो A डैश F, अब देखो A डैश F कोई दूरी नहीं हुआ, कोई दूरी नहीं हुआ, A डैश F निकालते हैं। अब देखो A डैश F और P के बीच, A डैश और F और P के बीच, अब देखो यहां से, अब देखो निकालना क्या A डैश F। अब देखो यहां पर A डैश F है ये है, तो A डैश P क्या A डैश P। अब देखो A डैश P घटा, कितना घटाना है A डैश P, जो कि A डैश F निकल जाए, बच जाए। अब देखो घटाना क्या FP ना घटाना है,
एफ पी घटाना है। अब देखो जब एफ पी घटाए तो बचा क्या, ए डैश एफ बचा, ए डैश एफ बचा। अब देखो यहां पर पूरा हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो आपको पता होगा यहां पर दर्शा देते हैं कि अब देखो ए पी क्या, ए पी जो है, ए पी जो है ये वस्तु की दूरी से माइनस यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद ए डैश पी को यहां पर पढ़ते हैं। अब देखो वस्तु इसलिए कहते हैं कि ये वस्तु डाला गया है, यहां पर ये वस्तु डाला गया है, बी और ए, ठीक है, ये वस्तु है। उसके बाद यहां पर जो है ये प्रतिबिंब बना है। अब देखो इसीलिए यहां पर ए डैश पी को इसीलिए हम इसको प्रतिबिंब माइनस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, माइनस में आएगा। उसके बाद क्या है यहां पर ए एफ भी हमको मालूम हो गया, मालूम तो हो गया, एफ तो नहीं है लेकिन ए एफ कोई दूरी नहीं है, ए एफ कोई दूरी नहीं लेकिन यहां पर निकालें। अब देखो पी एफ बचा, क्या बचा, अब देखो एफ पी, अब देखो एफ पी है क्या दूरी, फोकस दूरी हुआ, एफ पी क्या है, फोकस दूरी माइनस एफ, ठीक है, माइनस एफ से डिनोट आराम से यहां निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहां पर देखना है भाई एपी जो है, अब देखो एपी माइनस यू है तो यहां पर माइनस यू देंगे। अब देखो छोटी कोष्ठ देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। पी एफ हमको पी एफ मालूम है, पी एफ या तो एफ भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस एफ है, क्या माइनस एफ है। तो अब देखो यहां पर बटे है तो बटे देंगे। अब देखो पी एफ भी मालूम है तो अब देखो पी एफ क्या है, पी एफ माइनस एफ है तो अब देखो माइनस एफ देंगे। तो बहुत आसान है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ए डैश पी, अब देखो ए डैश पी जो है, अब देखो पी एफ तो मालूम है, पी एफ यहां पर है पी एफ माइनस एफ, ठीक है। अब यहां पर देखना है ओ, ठीक है, अब देखो पी एफ माइनस एफ हो गया, ए डैश पी मालूम है माइनस बी है, क्या माइनस बी है। उसके बाद माइनस है तो यहां पर माइनस एफ पी कितना है, एफ पी कितना है, माइनस एफ है तो माइनस एफ देंगे। अब देखो सबसे पहले अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं तो तब मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस, अब देखो माइनस यू है तो माइनस यू दे देंगे। अब देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो एफ हो जाएगा, ठीक है, छोटी एफ देना है, ठीक है, माइनस एफ। अब देखो बराबर माइनस एफ, अब देखो माइनस बी जो है तो माइनस बी देंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस एफ हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आसानी से बन जाएगा। अब देखो माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह नहीं छिपता है तो छिपा देते हैं, छिपा दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान है भाई, u गुना भी तो u भी, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस गुना प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, यू एफ हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। अब देखना है प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस, एफ गुना एफ करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, एफ गुना एफ करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस इसको हल करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, धमाल से तोड़ते हैं और मेहनत कीजिए। हम क्या बोले, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो गाइज बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता की हथियार मिलती है। तो गाइज ये नियम रूल एकदम यूज कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सफलता की आगे पूरा हासिल होगा। तो गाइज इसी तरह पढ़ते रहिए, इसको हल करते हैं और क्या इसमें टेक्निक लगाते हैं देखते हैं। यू बी माइनस यू एफ माइनस एफ बी प्लस एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर। अब देखो यहां पर, अब देखो प्लस प्लस रहेगा ना तो ये बराबर रहेगा, तो प्लस प्लस में रहेगा तो कटेगा, क्योंकि इधर आएगा तो बराबर जीरो होगा, तो माइनस प्लस में क्या होता है, कटता है। यहां पर देखना है भाई। अब देखो यू भी जो है, यू भी माइनस यू एफ,
ठीक है, यू बी माइनस यू एफ। अब देखना है भाई एफ भी है तो एफ भी अब बराबर 0 दे देंगे, क्या यहां पर बराबर 0 दे देंगे। अब देखो 0 को इस साइड किए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यू भी अब देखो बराबर यू एफ प्लस एफ भी हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा ना। तो नहीं हटा तो यहां से हटा देते हैं, इसको यहां पर लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई इसको मिटाते हैं। याद रखना है और मेहनत करना है और तभी तो सफलता मिलेगी। अब देखो यू भी, अब देखो यू भी है यहां पर यू भी, ठीक है, यू भी माइनस यहां पर लिखते हैं यू भी, ठीक है, यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ बी अब बराबर क्या है 0 है। फिर से बताते हैं गाइज आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, बन जाए आधा घंटा का वीडियो। एक प्रूव करने में बहुत समय लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बताने में समय लग रहा है, ठीक है, किसी भी तरह समझे। अब देखो यू बी माइनस यू एफ माइनस यू बी, अब देखो यू बी को हम इस साइड कर लेते हैं तो यू एफ अब प्लस एफ बी हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहां पर करना है क्या, दोनों तरफ यहां पर लिखना है या तो यहां लिख देते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देना है, ठीक है, यू भी एफ से भाग देना है। अब देखो यू भी एफ है तो यहां से यू भी एफ में भाग देंगे, यू भी में यू भी एफ से क्या करेंगे भाग देंगे, यू एफ बट यू भी एफ। अब देखो प्लस है तो क्या है एफ बी यू भी एफ, ठीक है। तो अब देखो भाग दे तो कट रहा है क्या, यू भी क्या हो रहा है कट रहा है, बच रहा है क्या एफ। अब देखो यू एफ और यू एफ कट रहा है। अब देखो यहां पर इससे काटते हैं, ठीक है, ऐसे करके तब ना झलकेगा। अब देखो ये कट रहा है। अब देखो एफ बी भी कट रहा है क्या, एफ बी भी कट रहा है। अब देखो बचा क्या वो देख लेना भाई। अब देखो 1/f अब बराबर क्या बचा, अब देखो 1/b अब प्लस क्या बचा 1/u। अब देखो यही तो प्रूफ करना था। अब देखो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही तो संबंध निकालना था। आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, चैलेंज करते हैं आपको 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो गाइज ये रहा मेरा प्रूफ, ठीक है, ये रहा मेरा प्रूफ। तो गाइज आपको अच्छा लगा होगा तो आपको समझ में आए तो दोस्तों में शेयर करें। तो जय हिंद जय भारत।